गुड आफ्टरनून। तो आज का हमारा टॉपिक है बहुत बड़े ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट, दैट इज़ द सेरिब्रम। कैसी लगी मेरी कहानी? तो चलो, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था और लास्ट में फिर मैंने ये बताया था। ठीक है, ये बताया था ना मैंने, ऐसे करके देख लो। ठीक है, सो अब हमें स्टार्ट करना चाहिए ब्रेन का सबसे पहला पार्ट, दैट इज़ द फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन का भी हम सबसे पहला पार्ट अभी हम पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट, सेरिब्रम। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग को चलो मैं स्केच से लिख सकती हूँ, इतना तो स्केच बचा हुआ है शायद। सो अभी हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है, दैट इज़ अबाउट द फोर ब्रेन। ठीक है, तो फोर ब्रेन को हम और क्या क्या बोलते हैं? तो फोर ब्रेन का ही दूसरा नाम हमारा होता है, दैट इज़ टेलेंसेफ्लॉन। दिमाग को ज़्यादा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो टिक कर देना। ठीक है, अदरवाइज़ ना याद रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे मैंने कैसे याद किया था, जैसे फोर है मतलब 4 नंबर आ रहा है, और टेलेंसेफ्लॉन यहाँ पे 10 आ रहा है ना, तो नंबर, सो इट इज़ 10 टेलेंसेफ्लॉन। ठीक है, तो हम फोर ब्रेन को क्या बोल सकते हैं, टेलेंसेफ्लॉन बोलते हैं। ठीक है, ओ सॉरी, टेलेंसेफ्लॉन बोलते हैं हम किसको, सेरिब्रम को। सॉरी, माफ़ कर देना प्लीज़। ठीक है, फोर ब्रेन का हम यहाँ पर सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे, दैट इज़ व्हाट, सेरिब्रम। और सेरिब्रम को हम क्या बोलते हैं, टेलेंसेफ्लॉन। तो टेलेंसेफ्लॉन किसका नाम है, सेरिब्रम का। सॉरी, फोर ब्रेन का नहीं है, सेरिब्रम का है। ठीक है, ओके। सो फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज़ द सेरिब्रम। ठीक है, जो कि हमारा फोर ब्रेन का पार्ट है, जिसका दूसरा नाम है टेलेंसेफ्लॉन। इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इवॉल्व पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, सो सेरिब्रम हमारा कैसा था, सेरिब्रम हमारा कैसा है, सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट है हमारे ब्रेन का, लार्जेस्ट है, प्लस में और कैसा है, मोस्ट इवॉल्व्ड पार्ट है। इवॉल्व्ड कहने का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशंस हुए हैं हमारे सेरिब्रम के अंदर। ठीक है, सो इट इज़ द मोस्ट इवॉल्व्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो इट इज़ द मोस्ट इवॉल्व पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि क्या है, हमारा सेरिब्रम। अब देखो, सेरिब्रम के अंदर एक्चुअल में क्या होते हैं, 2 हेमिस्फीयर्स होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और एक होता है हमारा क्या, लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। मैं नशे में नहीं हूँ या मैंने गांजा नहीं फूंक रखा है। ठीक है, दिस वन इज़ राइट एंड दिस वन इज़ लेफ्ट। मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। एक्चुअली ये हमारा सामने है, यानी कि आप मतलब कैसे करोगे, ओके मैं थोड़ा तुमको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मैंने ये राइट और ये लेफ्ट ऐसे कैसे लिख दिया। जैसे मान लो अभी तुम अपने आप को इमेजिन करो। ठीक है, अपना राइट उठाओ, सॉरी मैंने अपना लेफ़्ट उठा दिया। अपना राइट उठाओ, अपना लेफ़्ट उठाओ, उठाया। अब तुम क्या कर रहे हो, कॉपी को सामने से देख रहे हो, मतलब ये तुम्हारा जस्ट मिरर इमेज है एक तरीके से, जिस तरीके से तुम कॉपी को ऐसे रख रहे हो। ठीक है, अभी अगर मैं जैसे मानूँ, क्या मानूँगी मैं, रुको यार मैं तुमको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि अगर फिज़िकली समझाना ना ये थोड़ा आसान है, क्योंकि मैं तुमको घूम के भी दिखा देती फिर। जैसे मान लो अभी मैंने यहाँ पर क्या किया, क्या तुम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो? देखो तुम्हें कष्ट करना पड़ेगा। तुम क्या करो, जैसे तुमने अपना एक राइट हैंड उठाया, एक लेफ्ट हैंड उठाया, तुम मिरर के सामने देखो। जब तुम राइट उठाओगे तो सामने से तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हारा लेफ़्ट उठ रहा है। समझ रहे हो बात को? मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। तुम शीशे के सामने जाओ, लड़कियों के सामने तो शायद बैठ के आगे शीशा मिलेगा। ठीक है, तुम अपना राइट हैंड उठाओ, लेकिन तुम्हें मिरर इमेज में देख कर के ऐसा लगेगा कि तुमने अपना लेफ़्ट हैंड उठाया है। ठीक है, तो पेज बिल्कुल तुम्हारा एग्जैक्टली वैसे बिहेव कर रहा है कि पेज तुम्हारे सामने है। तुम्हें पेज पर चीज़ लिखने के लिए अपने आप को पलटना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? अगर तुम ऐसे बैठ के देख रहे हो, एक्चुअल में तुम ऐसे बैठ के देख रहे हो। ठीक है, ऐसे, ओके फाइन। एक्चुअल में ये तुम्हारा लेफ़्ट पार्ट है और ये तुम्हारा क्या है, राइट पार्ट है। ठीक है, दिस वन इज़ राइट पार्ट, दिस वन इज़ लेफ़्ट पार्ट। ठीक है, ये तुम्हारा एक्चुअल में तो ऐसे ही होगा ना। खुद सोचो यार, इधर की तरफ क्या होता है, लेफ़्ट होता है, और उधर की तरफ क्या होता है, राइट होता है। मैं अपने की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कागज़ पे बनाना है तो तुम्हें ऐसा रोटेट करके बनाना पड़ेगा। समझ गए? तो थोड़ा देख लेना यार, नहीं भी समझ आया तो जो तुम्हारे अंदर है ना उसका उल्टा इधर बनाना होता है, सिंपल। ठीक है, बेफालतू का झंझट ही खत्म। ठीक है, तुम्हें बस उसका उल्टा करना होता है।
चलो, तो ये हमारा है राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हमारा है क्या है कि लेफ़्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इनके बीच में हमें कुछ धागे नज़र आते हैं। हाँ, फाइबर्स हमें यहाँ पर क्या है नज़र आते हैं। सो देखो ये हमारा क्या है, सो दिस इज़ राइट, RT मतलब राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। सो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, रास्ता, ठीक है। ट्रैक्ट का मतलब होता है रास्ता, इधर ट्रैक्ट का मतलब रास्ता है, इधर ट्रैक्ट्स का मतलब होता है गुच्छा, बंडल, ठीक है। ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स या फिर बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, ठीक है। सो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज़ नोन एज व्हाट, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सेरिब्रम में एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर राइट साइड होता है, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट साइड होता है। दोनों के दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय द ट्रैक्ट्स ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसको हम बोलते हैं क्या, कॉर्पस कैलोसम, सॉरी, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारा राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है ना, इनके बीच में से हमारा क्या जा रहा होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल फीचर जा रहा होता है, ऐसे लंबा सा, जो कि हमारे राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर को क्या करता है, सेपरेट करता है। मतलब जैसे मान लो ये हमारा लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, ये हमारा राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल फीचर, ठीक है। तो लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर और राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में एक लॉन्गिट्यूडिनल फीचर जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लंबा यार, ठीक है, जो कि हमारे राइट एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को अलग करता है, ठीक है। अभी हमने क्या करके देखा, हमने उसको ऐसे काट के देखा कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के अंदर नज़र हमको आता कैसे, ठीक है। सो देखो सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर आप जैसे मान लो ये मैं अभी क्या बना रही हूँ, एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर बना रही हूँ, ठीक है। इसके ना एक्चुअली आपको यहाँ पर दो पार्ट्स नज़र आते हैं। बाहर वाला पार्ट को हम बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो बाहर वाला जो पार्ट होता है दैट इज़ व्हाट, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो कि आपको कैसा नज़र आएगा, ग्रे कलर का नज़र आता है, ठीक है। सो ये पूरा क्या है, हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, फाइन। सो ये हमारा है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अभी हम पहले इसकी बात करते हैं, विच इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर ना हमको टोटल 3 पार्ट्स नज़र आते हैं। हमको इसके अंदर टोटल कितने पार्ट्स नज़र आते हैं, हमको इसके अंदर टोटल 3 पार्ट्स नज़र आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर हमको कितने पार्ट्स नज़र आते हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर टोटल 3 पार्ट्स हमको यहाँ पर नज़र आते हैं। एक होता है हमारा क्या, सेंसरी पार्ट, नंबर 1। एक होता है हमारा क्या, मोटर पार्ट, नंबर 2। और एक होता है क्या हमारा, एसोसिएशन एरिया, नंबर 3, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है दैट इज़ द आफ्टर पार्ट ऑफ द किसका होता है, ये सेरिब्रम का, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है दैट इज़ द आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। इसके अंदर टोटल हमको 3 पार्ट्स नज़र आते हैं, सेंसरी है, मोटर है, और कैसा है, एसोसिएशन एरिया है। देखो सबसे पहली बात हम इन जनरल बात करते हैं कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो मैंने ग्रे कलर का बनाया है। ग्रे कलर का जो इसका अपीयरेंस होता है दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। जो इसका ग्रे कलर का अपीयरेंस होता है ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो ग्रे कलर का पार्ट होता है दैट इज़ ड्यू टू अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अनमाइलिनेटेड मीन्स दैट कि उसके पास माइलिन शीट अभी नहीं है, और माइलिन शीट नहीं है तो वो कैसा अपीयरेंस देता है, ग्रे कलर का अपीयरेंस देता है, ठीक है। तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर जो हमारा ग्रे कलर का अपीयरेंस आ रहा है दैट इज़ एक्चुअली ड्यू टू अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स की वजह से इसका ग्रे अपीयरेंस नज़र आता है। सेंसरी एरिया की अगर हम यहाँ पर बात करें तो सेंसरी एरिया का मतलब होता है कि यहाँ पर एफरेंस होंगे जो कि सिग्नल्स को ले करके आएंगे,
टुवर्ड्स द ब्रेन, अरे कॉमन सेंस है, सेंसरी एरिया में और क्या होगा, सेंसेशन लेके आने वाला एरिया सेंसरी एरिया, सिग्नल भेजने वाला इज़ द मोटर एरिया। तो सेंसरी एरिया के अंदर एफरेंट फाइबर्स होंगे, मोटर के अंदर ईफरेंट फाइबर्स होंगे जो कि हमारे ब्रेन से सिग्नल को लेके जा रहे होंगे, सेंसरी जो लेके आ रहे होंगे। नाउ अब जो हमारा मेन काम आता है दैट इज़ अबाउट द एसोसिएशन एरियाज। एसोसिएशन एरिया क्या होता है, ना तो ये सेंसरी है ना ये मोटर है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि बीच का होगा सेंसरी भी या मोटर भी है, बिल्कुल नहीं, ना तो ये सेंसरी है ना तो ये मोटर है, ठीक है, कोई गलत पार्ट नहीं है। समझ में आ रही है बात। इसके कुछ फंक्शंस होते हैं, वो फंक्शंस का आपको रट्टा मारो, ठीक है, मारना है क्या, मारना ही पड़ेगा, ठीक है। तो एसोसिएशन एरिया, बस ये बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे पूरा हाईलाइट करके लिख रही हूँ, ठीक है। और आगे इसमें डाल लेना, इट इज़ नाइदर सेंसरी नोर मोटर, समझ गए, एरिया ना तो ये सेंसरी है ना ये मोटर है, ठीक है। इसके फंक्शंस हमारे क्या क्या हैं, सो इट इज़ हैविंग फंक्शंस लाइक इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, ठीक है। मैंने इंटर बोला है, इंट्रा नहीं बोला है, मैंने शायद पहले एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन और इंट्रा का मतलब होता है विद इन। इंटर सेंसरी एसोसिएशंस, फिर उसके बाद आएगा हमारा मेमोरी और फिर हमारा आएगा कम्युनिकेशन। तो ये हमारे काम होता है किसका, एसोसिएशन एरिया का। सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक बार फिर से रिपीट करिए, इट इज़ एन आउटर पार्ट ऑफ द सेरिब्रम जिसका ग्रे कलर का अपीयरेंस है ड्यू टू अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। इट इज़ हैविंग 3 पार्ट्स, सेंसरी, मोटर एंड एसोसिएशन एरिया। सेंसरी में सारे के सारे एफरेंट फाइबर्स होंगे जो कि सिग्नल्स को टुवर्ड्स द ब्रेन लेके आएंगे। मोटर में ईफरेंट फाइबर्स होंगे जो कि ब्रेन से दूर लेके जाएंगे। एसोसिएशन एरिया इज़ नाइदर सेंसरी नॉर मोटर, ठीक है। इसके फंक्शंस है हमारे इंटरसेंसरी कम्युनिकेशंस, मेमोरी एंड इंटरसेंसरी एसोसिएशंस एंड कम्युनिकेशन। अब ये जो अंदर वाला पार्ट है दिस इज़ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ठीक है। ये इनर पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मेडुला, सेरिब्रल मेडुला, ठीक है। वाइट है, यहाँ पर अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है, तो यहाँ पर कैसे फाइबर्स मिलेंगे, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाइट कलर का होता है और इसका कैसा अपीयरेंस होता है, ओपेक अपीयरेंस। हाँ, so it is having white and opaque appearance, ठीक है, क्लियर। तो ये था हमारा सेरिब्रम पूरा का पूरा। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं ज़रा इसको ऐसे दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमने क्या पढ़ लिया है, सेरिब्रम पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे अबाउट द मिड ब्रेन। ओके फाइन, सॉरी मिड ब्रेन कहाँ, अभी तो हमारा फोर ब्रेन भी खत्म हुआ। फोर ब्रेन में जस्ट हमने एक पार्ट ख़त्म किया, दैट इज़ द सेरिब्रम, ठीक है। तो बस यही है सेरिब्रम के बारे में जितना मेरे को एनसीईआरटी में मिला, और थोड़ा बहुत एक आधा फालतू बताया हो तो शायद ही बताया होगा वैसे मैंने, ठीक है। सो टिल देन ऑलवेज डोंट स्ट्रेस, जस्ट बी रिलैक्स एंड टेक केयर, फाइन।